दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। इस वीडियो में आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों कराए जाएंगे जो कि 110% आपके सिलेबस बेस्ड होंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और ये सभी आपके सिलेबस के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों को अच्छी से आप समझ पाएँ, क्योंकि दोस्तों इसमें एक भी फालतू के प्रश्न शामिल नहीं किए गए हैं। अतः आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको PDF नोट्स लेना है तो टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और पहले से भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट डाला गया है चैनल पे, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जा करके यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रारंभिक शीतलन प्रणाली के लिए साधारण समय कितना होता है? तो प्रारंभिक शीतलन प्रणाली के लिए जो साधारण समय होता है वो 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटे। और नेक्स्ट है, जैम में कूल बिले ठोस यानी कूल TSS कितना होता है? जैम में बात करें तो दोस्तों जैम जो होता है उसमें TSS का मात्रा 68% होता है। कितना? 68% जैम में होता है। और बात करें जेली में TSS का मात्रा कितना होता है? दोस्तों जो जेली होता है उसमें TSS का मात्रा जैम के अपेक्षा कुछ कम यानी 65% जेली में और 68% जैम में होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, मार्मलेड मुख्यतः किस तरह के फलों से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों मार्मलेड जो होता है वो किस फलों से तैयार किया जाता है? तो जो मार्मलेड होता है ये मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। किससे? नींबू वर्गीय फलों से स्पेशली। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, जेली कैसा होता है? तो दोस्तों जेली जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। कैसा होता है? पारदर्शक होता है। और नेक्स्ट है, जेली के लिए फलों का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? जेली जो बनाया जाता है वो फलों के पैकेटीन से बनाया जाता है। जो जलीय भाग होता है तो जेली किससे बनता है? फलों के पैकेटीन से बनता है। और नेक्स्ट है, जैम का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों जो जैम होता है उसका कोई आकार ही नहीं होता, यानी कोई मौलिक आकार नहीं होता, निराकार होता है। कैसा होता है? निराकार होता है। और नेक्स्ट है, जैम बनाने के लिए फलों का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो जैम होता है वो फलों के गुद्दा से बनाया जाता है, यानी पल्प से बनाया जाता है। मैंने ये वाले प्रश्न को पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में रिपीट हो गया। और नेक्स्ट है, फलों से पैकेटीन का मात्रा ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो आपके सामने दो विधियां लिखी हुई है। एक जेलीमीटर होता है, ये पैकेटीन का मात्रा ज्ञात करता है, और सेकेंड है आपका स्पिरिट द्वारा पैकेटीन ज्ञात करना। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी हो या फिर ये दोनों हो तो ये दोनों वाला ऑप्शन को आप टिक आउट करिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यानी दो तरह से पैकेटीन का मात्रा मापा जाता है, एक होता है जेलीमीटर उससे और दूसरा होता है स्पिरिट द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट है, जैम का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों pH वैल्यू ऑफ जैम, तो जैम का pH मान 3.5 से 3.7 होता है। कितना? 3.5 to 3.7 ये होता है pH वैल्यू। और नेक्स्ट है, जैम तैयार करने के लिए उचित तापमान कितना चाहिए? तो जैम को तैयार करने के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैम को तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है, जैम में TSS मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों जो जैम में TSS मापने वाला मात्रा कौन सा होता? जैम में जो TSS का मात्रा होता है उसको ज्ञात करने वाला यंत्र क्या होता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर होता है। कौन सा होता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर होता है। दोस्तों आप इसको पैकेट में नोट करके रख लीजिए, 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वाला में। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा, 100% ये प्रश्न फंसेगा। और नेक्स्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का अगला जो हम लोग का सीरीज इसी में है उसको देखते हैं। हमारे देश में कितने प्रतिशत फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण उद्योग में लिया जाता है? तो दोस्तों टोटल जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में फल एवं सब्जियों का, उसका सिर्फ 2% ही
सब्जियाँ और फल प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तक और कंपनियों तक पहुंच पाती है। बाकी का डायरेक्ट हम लोग उसी टाइम यूज़ कर जाते हैं या फिर ख़राब हो करके वो बेकार हो जाता है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जब टमाटर का सीज़न होता है तो टमाटर का रेट क्या होता है, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, ठीक है। और वहीं जब टमाटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वहीं टमाटर 200 रुपये किलो तक बिकने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि प्रोसेसिंग तक अगर वो टमाटर जब सस्ती है उसको उसी टाइम पहुँचा दिया जाए तो पूरे साल भर आपको सस्ती केचप मिलेगी या टमाटर की उपलब्धता हुई रहेगी। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट में खर्च लगती है और सभी कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकता आम किसान। तो ये सिर्फ 2% फल एवं सब्जी है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच पाती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंच पाती है। बाकी सब ऐसे ही डायरेक्ट यूज होता है और बाकी और बेकार हो जाता है। और नेक्स्ट है, भारत फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है पूरे विश्व में बात करें तो दोस्तों जो भारत है ये फलों एवं सब्जियों का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है ब्राज़ील के बाद। 1 नंबर पे ब्राज़ील है फल एवं सब्जियों के उत्पादन में, और सेकंड नंबर पे अपना भारत ही है जो कि सबसे ज़्यादा विश्व में दूसरा बड़ा देश है ऐसा जो कि सबसे ज़्यादा फल एवं सब्जियों का प्रोडक्शन करता है। और नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों को पकने की क्रिया को कैसे रोका जाता है? तो दोस्तों फल एवं सब्जियां जो होती है उनको पकने की क्रिया को कवकनाशियों द्वारा रोका जाता है। कवकनाशियों के छिड़काव से क्या होता है, जो फल एवं सब्जी होती है वो पकने से जल्दी नहीं पकती, वो उसमें टाइम लगने लग जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक प्रश्न ऐसे ही बता दूं, किसके कारण जो होता है फल पकता है? तो फल जो होता है इथाइलिन के कारण पकता है। किसके कारण? एथिलीन या फिर इथाइलिन लिख करके आएगा तो वो उसी के कारण, इथाइलिन कहिए या फिर एथिलीन कहिए दोनों सेम है, तो इसके कारण फल एवं सब्जी पकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, आम को पकने से रोकने के लिए कौन सा कवकनाशी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आम जो होता है उसको पकने से रोकने के लिए वैक्सोल 3%, जो वैक्सोल का घोल है उस 3% घोल में उसको डुबा करके निकाल देने से आम का जो पकने की प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। और नेक्स्ट है, संतरा व केला को पकने से रोकने के लिए कौन सा कवकनाशी का प्रयोग होता है? तो आम के लिए होता है वैक्सोल और संतरे के लिए होता है आपका GA 500 ppm। कितना? यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखा हुआ, ppm एक यूनिट है। तो संतरा व केले को पकने से रोकने के लिए GA 500 ppm का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है, क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से हैं? तो आम, केला, सेब, नाशपाती ये सब आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और आपसे पूछा जाए कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है तो आप जामुन ऑप्शन में मिले तो आप उसको टिक आउट करिएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को बताया था और इस वीडियो में क्लाइमेट्रिक फलों का, जैसे आम, केला, सेब, नाशपाती इत्यादि है। और नेक्स्ट है, फलों का सापेक्ष आर्द्रता कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो दोस्तों जो फल होती है उसका सापेक्ष आर्द्रता कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 85 से 90। कितना? 85 से 90% फलों की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, भंडारण में आर्द्रता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों भंडारण में आर्द्रता को कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड NaCl यानी नमक। और नेक्स्ट है, फलों में रंग का विकास किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो फल होते हैं, चाहे आपका कोई भी फल हो, उसका एक विशेष कलर होता है। जैसे आप मान लीजिए पपीता होता है वो पीला होता है, आम होता है वो पीला होता है, कुछ आम लाल कलर का भी होता है। तो वो आखिर उसमें कलर किसके कारण आता है? तो जो एंथोसायनिन नामक पिगमेंट होता है उसमें, तो जो एंथोसायनिन नामक पिगमेंट के कारण ही फलों में रंग का विकास होता है। और नेक्स्ट है, जब फल पेटी के निचले हिस्से में खराब फलों के ऊपर से 25% अच्छे फलों को रख कर बेचना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, जब आपके पास एक फल की पेटी है उसमें बाकी का जो 75% जो फल है वो नीचे ऐसे है, मतलब ख़राब है, सड़ा हुआ है या वो अच्छा गुणवत्ता का नहीं है, और जो ऊपर आप 25% अच्छे फलों को रख करके बेच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? टॉपिंग कहलाएगा, टॉपिंग कहलाएगा। और नेक्स्ट है, प्रारंभिक शीतलन में सस्य फलों के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो प्रारंभिक शीतलन में जो फलों के लिए उचित टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और और नेक्स्ट है, प्रारंभिक शीतलन प्रणाली में उष्णकटिबंधीय फलों के लिए कितना तापमान चाहिए? तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है, आम का
आम का भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 8.3 से 10.3 डिग्री सेल्सियस। कितना? 8.3 से 10.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आम के भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान माना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शायद पिछली बार पूछा भी गया था और हो सके तो हमेशा पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कॉमन जो कि जिसको हर बार रिपीट किया जाता है। और नेक्स्ट है अमरूद का भंडारण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना चाहिए? तो अमरूद के लिए 8.3 से पूरे 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर। और नेक्स्ट है फल वृक्षों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो दोस्तों जो फल वृक्ष है इनके जो वर्गीकरण है, इनका क्लासिफिकेशन ये 4 भागों में है। किस भाग, कौन कौन से 4 भाग हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय, और उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय, और एक चौथा आखिरी है शुष्क क्षेत्रीय फल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो स्थापना है सन 1984 ईस्वी में, यानी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन बी के कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। और ये वाला याद करना बहुत आसान है, बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन, और विटामिन बी तो है ही, तो विटामिन बी से क्या होता है? तो विटामिन बी से बी वाला ही होता है, यानी बी से बेरी बेरी होता है दोनों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बी और बेरी बेरी बिल्कुल सेम, मतलब शुरू दोनों बी से ही होता है, तो ये आसान हो जाता है याद करना। और नेक्स्ट है सफ़ेद रंग के फलों में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो दोस्तों सफ़ेद कलर के जो फल होते हैं उसमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फ्लोवोनाइट्रस व एलिसीन। क्या? फ्लोवोनाइट्रस व एलिसीन, ये सफ़ेद कलर के फलों में पाया जाता है। और नेक्स्ट है हरे रंग के फलों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हरे रंग के जो फल होते हैं उसमें आपका ल्यूटीन और जियोजंथीन पाया जाता है। क्या? ल्यूटीन और जियोजंथीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका अमरूद से बीज अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमरूद से बीज को अलग करने के लिए कोरिंगा नाइफ का यूज करते हैं। किसका? कोरिंगा नाइफ का। और नेक्स्ट है फ्लेम पिलिंग क्या है? तो दोस्तों फ्लेम पिलिंग जो होता है वो लहसुन प्याज का छिलका और जड़ अलग करने का एक विधि है। क्या है? तो दोस्तों फ्लेम पिलिंग जो होता है एक ऐसा विधि है जिसमें लहसुन और प्याज का जो छिलका और जड़ होता है उसको अलग किया जाता है। और नेक्स्ट है आम को छीलने के लिए किस प्रकार का चाकू का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों आम को छीलने के लिए पीलिंग नाइफ का यूज़ किया जाता है। कैसा? पीलिंग नाइफ का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है एक बार बटर साइज कैन में कितना आम के टुकड़ों को कैनिंग के लिए भरा जाता है? तो दोस्तों बटर साइज का जो होता है कैन, उसमें आम के 350 से 400 ग्राम टुकड़ों को एक बार में भरा जाता है। और नेक्स्ट है A1 आकार के कैनों में कितना ग्राम पपीता भरा जाता है? तो दोस्तों A1 आकार के जो कैन होते हैं, डिब्बा होता है, उसमें 285 ग्राम पपीता का फल भरा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है मटर को कैनिंग के लिए कितना देर पानी में रखना चाहिए? तो मटर को कैनिंग में करने से पहले 16 से 18 घंटे उसको पानी में रखना चाहिए। और नेक्स्ट है केचप या सॉस में कूल TSS कितना होता है? तो केचप और सॉस में जो होता है वो कूल TSS 25% होता है। कितना? 25%। इस वाले प्रश्न को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और नेक्स्ट है TSS यानी कूल ठोस पदार्थ किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों ये जो होता है TSS जो होता है वो रेफ्रेक्टोमीटर से मापते हैं। किससे? रेफ्रेक्टोमीटर से TSS को मापा जाता है। और नेक्स्ट है चटनी में शक्कर का न्यूनतम मात्रा। तो दोस्तों जो चटनी होता है उसमें शक्कर का न्यूनतम मात्रा कितना होना चाहिए? तो आधा यानी 50%, ठीक है। चटनी में शक्कर की न्यूनतम मात्रा 50% चाहिए होता है। और नेक्स्ट है सॉस में TSS होता है। तो दोस्तों सॉस में TSS कितना होता है? तो 15% होता है। कितना? 15% होता है सॉस में TSS। और नेक्स्ट है जैम में TSS होता है दोस्तों। तो ये वाला जो प्रश्न है इसको रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। तो जैम में TSS कितना होता है? तो 68% होता है। कितना? 68% होता है। दोस्तों ये जो पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट का वीडियो सीरीज चल रहा है ये दूसरा पार्ट है, और इसका पहला पार्ट भी चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर वाला वीडियो है वो भी चैनल पे अपलोड किया गया है। तो आप उन दोनों वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हो, और उन दोनों वीडियो को देखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, यहीं पे आपके लिए वो दोनों लिंक पड़ा हुआ है, तो आप जाइए, क्लिक करिए और वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एग्री मस्ती।